सेल 10 से लेके 50% की छूट। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मुंबई शहर से रिपोर्टिंग कर रहा हूं और मैं इस वक्त खड़ा हूं हिंदुस्तान के सबसे कदीम अखबार जो करीब 1935 से कामयाबी से जारी और सारी है, रोजनामा हिंदुस्तान के ऑफिस से मैं यहां पर रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं उस अखबार के एडिटर जनाब सरफराज आरजू साहब, जिन्होंने एक मिशन शुरू किया है कि हिंदुस्तान में जो पत्रकारों के साथ जिस तरीके के सलूक हो रहे हैं और जिस तरीके के चैलेंजेस पत्रकारों को आ रहे हैं, स्पेशली जो पेंडेमिक सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में बड़ी मुश्किल से पत्रकारों ने सर्वाइव किया है। उन तमाम तकालीफ को देखने के बाद इन्होंने और इनके जो रुफ्ता हैं, उन्होंने फैसला किया है कि पत्रकार फाउंडेशन की बुनियाद डाली जाए और पत्रकार फाउंडेशन के मार्फत जो है जितने भी सहाफ़ी हैं वो चाहे किसी भी ज़बान के हो और उनके जो भी मसाइल हैं वो मसाइल को हल किया जाए। तो आज इसी ताल्लुक़ से हम उनसे बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सर, सबसे पहले तो मानव समाचार में आपका स्वागत है। सर, ये जो आपने एक मिशन शुरू किया है सहाफ़ियों की कहना चाहिए कि हक़ को लेकर, तो ये पूरा मिशन क्या है? असल में बात ये है कि मीडिया जो है वो आजकल हर तरफ से जो है आफतों का शिकार है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो। रोज़ाना सरकार नए क़वानीन तैयार कर रही है ताकि इनको जो है अपनी गिरफ्त में ले सके, लेकिन उसके बदले में उनके साथ जो सरकार का रवैया होना चाहिए, उनकी जो इकनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात होना चाहिए, उनकी बहबूद की बात होना चाहिए, उस ताल्लुक़ से जो है कोई भी स्कीम जो है नकारा जाए। तो हम लोगों ने इन बातों को महसूस किया कि भाई इस तरह अगर हालात चलते रहे तो मुस्तक़बिल तारीख में मीडिया का सर्वाइवल जो है बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ज़रूरी है कि आज ही जो है हम ऐसे इक़दाम करें जिसके नतीजे में आज से 2 या 4 या 5 साल बाद जो है हालात में बेहतरी की सूरत नजर आए। तो यही मकसद हमारे सामने है कि मीडिया को हिंदुस्तान में आज़ाद रखना, उसको मुस्तहकम रखना, उसके सहाफ़ियों के बहबूद को जो है मद्देनज़र रखना और उनके ताल्लुक़ से जो है आवाज़ को उठाना, सरकारों तक पहुँचाना और उन पर जो है अमल दरामद के लिए उनको मजबूर करना, ये हम लोगों का बुनियादी तौर पर। अब पिछले दिनों आपने गवर्नर साहब से मुलाकात की थी, कोश्यारी साहब से, तो मिलने के बाद जो है किस तरह का आश्वासन मिला, उनकी तरफ से जो है क्या जवाब आया? हम लोगों ने जो आजकल जो सबसे ज़्यादा बुनियादी ज़रूरियात हैं सहाफ़ियों की, उनकी जानिब उनकी तवज्जो मबज़ूल करवाई थी। हमने उनके मुफ्तदार ये बात की कि पेंडेमिक की वजह से और कोविड की वजह से बहुत से पत्रकार जो हैं जो कि असली तौर पर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उन्होंने भी जो है बहुत बड़ी खिदमत अंजाम दी है। उन्होंने भी जो है अवेयरनेस क्रिएट किया है, बीमारी पर काबू पाने में सरकार का जो रोल है उसको जो हाईलाइट किया है और जहाँ जहाँ वो नाकाम हुई है उसकी तरफ ही निशाना किया है। ऐसे में हमारी बिरादरी के बहुत से लोग खुद जो है वो कोरोना से मुतासर हुए हैं, तो उनको जो इस बीमारी से लड़ने में अखराजात पेश आए हैं, उनको इन अखराजात की जो है भरपाई करने का हमने सरकार से मुतालबा किया। जो लोग इस जंग में जान गंवा बैठे हैं उनके घर वालों के लिए जो है कुछ कंपनसेशन का जो है सरकार से तकाजा किया है। हम लोगों ने दूसरा जो इशू उठाया वो रेलों में सफ़र की जो इजाज़त आज नहीं मिल रही है लोकल ट्रेनों में। हम लोगों को इस बात पर हैरत है कि कोरोना का जो संगीन तरीन दौर था पिछले साल, उस दौरान तो सहाफ़ियों को जो है ट्रेनों में सफ़र की इजाज़त थी, लेकिन आज की तारीख में जबकि हालात पहले से ज़्यादा बेहतर है तो सहाफ़ियों से जो है ये हक़ छीन लिया गया। इसकी कोई मंतक जो है समझ में नहीं आती, क्योंकि जहाँ हमारी ट्रेनें लाखों लोगों को लेकर सफ़र करने की आती है, वहाँ 200-500-1000 लोगों के मुसाफिरों की तादाद बढ़ जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना सरकार को ना सरकार की सेहत पर। तो ये एक गैर मुंतज़ी फ़ैसला है, इसको जो है वापस लिया जाए और ट्रेनों में जो है मुसाफिरों के तौर पर लोकल ट्रेनों में हमारे सहाफ़ियों को सफ़र की इजाज़त। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर
सहाफ़ी अपने दफ्तर में रिपोर्ट नहीं करेगा और अगर वो महीना 2 महीने 3 महीने तक जो है अपने काम से गैरहाजिर रहेगा काम से आते तो उसके मायने ये होगी कि उसकी जो है ज़रूरत जो है दफ्तर में ख़त्म हो जाएगी और ज़रूरत अगर ख़त्म हुई तो उसके बाद लामहला तौर पर उसको जो है नौकरी से अलग करना है या उसको बिठा देना है उसको कम कर देना ये फैसले होंगे। तो इन चीज़ों से जो है मीडिया में काम का मीडिया वर्कर्स की जो पोजीशन है बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है। तो सरकार के लिए ज़रूरी है कि बेरोज़गारी का जाल और ज़्यादा फैले, इससे पहले जो है वो सहाफ़ियों को जो है ट्रेनों में सफ़र करने और अपने काम पर जाने और अपने दफातर में जो है हाथ में लगाने की इजाज़त। एक बात हमने और ये कि भाई मुंबई ऐसे शहर में रिहाइश का जो मसला है बहुत संगीन मसला है, बहुत टेढ़ा मसला है। जो यहाँ पे मुंबई की जो मार्केट की जो रेट है वो तो भूशुबा है, तो आम सहाफ़ी पहुँच से बाहर है। तो इसके लिए भी सरकार को जो है पहल करनी चाहिए और अफोर्डेबल हाउसिंग हम जिस चीज़ को कहते हैं तो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो है इंतज़ाम करना चाहिए और सहाफ़ियों के लिए जो है कम कीमत पर जो है मकानात की सिलसिला ये 2-3 बातें हम लोगों ने उनके गुजार की उनको बहुत सी चीज़ों का पहले से भी है अभी मामला पर नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात से बोलता हूँ और उसको जो है मुनासिब इस्तेमाल आगे बढ़ाऊँगा। ये हमारे साथ गवर्नर के साथ उसमें ये बातें कराएंगे। सर पत्रकार विकास फाउंडेशन का मकसद जो है वो सहाफ़ियों के मफाद में जो है वो भी जो भी इक़दाम हैं वो इक़दाम उठाना है। तो इसके लिए कोई मखसूस ज़बान कोई जो फॉर्मेट मखसूस जैसे कि यूट्यूबर्स हैं या फिर जो न्यूज़ पोर्टल चलाते हैं या जो अखबार से जुड़े हैं ऐसे सहाफ़ी सभी इसमें सहाफ़ी शामिल हो सकते हैं और सिर्फ ये बॉम्बे के हद तक है या पूरे महाराष्ट्र में जो है जहाँ भी सहाफ़ी हजरात हैं वो अपनी पत्रकार फाउंडेशन से जुड़ सकते हैं। जो लोग सहाफ़त से वाबस्ता हैं वो सहाफ़ी हैं, उनका मीडियम चाहे कुछ भी है। मीडियम उनका जो है न्यूज़पेपर प्रिंट मीडिया हो सकता है, उनका मीडियम जो है सोशल मीडिया हो सकता है, उनका मीडियम जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो सकता है। बुनियादी तौर पर सब सहाफ़ती सब सहाफ़ी। तो हम लोग जो है इसमें तखसीस नहीं करते कि आप प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं या आप फलां मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। अच्छा, हम इस बात की भी तखसीस नहीं करते कि आपका ताल्लुक़ उर्दू से है या आपका ताल्लुक़ हिंदी से है या आपका ताल्लुक़ किसी और ज़बान से है, क्योंकि हम तमाम लोग जो है इस मामले में जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही लेवल पे और एक ही जो है हमारी तमाम की जो तगदौ जो है वो एक ही मंजिल की जानिब है। तो हम लोग इसमें जो है तमाम लोगों के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। हम हर प्लेटफॉर्म पे और हर मीडियम के सहाफ़ी से जो है रवाबित बना रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई इस दौड़ में जो है पीछे रह जाए। हर किसी का साथ देना और हर किसी को आगे बढ़ाना, हर किसी को अपने साथ लेके चलना, ये हमारा मकसद है। सीनियर सहाफ़ी सरफराज अर्जुन साहब जो हमसे तबादले ख्याल कर रहे थे, इनका साफ कहना है कि सहाफ़ी वो किसी भी मीडियम से आता हो, किसी भी ज़बान से आता हो, महाराष्ट्र के किसी भी शहर से हो, वो पत्रकार विकास फाउंडेशन का मेंबर बन सकता है। मेंबरशिप जो है वो यहाँ से हासिल कर सकता है और आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले ज़माने में जो भी पत्रकारों के लिए जहाँ जहाँ इनको जाना पड़ेगा, जहाँ जहाँ लड़ना पड़ेगा, सिस्टम के अगेंस्ट जाकर भी लड़ना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। शर्त ये है कि सहाफ़ियों ने जो है इनके साथ जुड़ना चाहिए। मैं जाहिर शेख न्यूज़ रिपोर्टर मानव समाचार। हम मौजूद है इस वक्त कदीम अखबार सहाफ़त के एडिटर भी, तो इनसे भी हम बात करते हैं। पत्रकार विकास फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड तंजीम है जिसका दफ्तर मुंबई में है और जैसा कि अभी मेरे अपने साथियों ने पत्रकार विकास फाउंडेशन के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू की, बहुत सारी बातें बताई और इस सिलसिले में थोड़ा सा इजाफा मैं ये करना चाहूँगा कि पत्रकार विकास फाउंडेशन के तहत हमारी अपनी कोशिश है कि हम सहाफ़ती बिरादरी से जिन लोगों का ताल्लुक़ है उनके लिए ये भी कोशिश कर सकें कि उनके लिए इंश्योरेंस भी फराहम हो सके और उनके
सके, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई हादसा या कोई वाक़या हो जाए तो उस वक्त में उनकी मदद हो सके और हेल्थ इंश्योरेंस भी उनको हम प्रोवाइड कर सकें ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका बेहतर इलाज हो सके और बड़े से बड़े हिंदुस्तान भर के अस्पतालों में उनका मुफ्त इलाज हो सके कैशलेस। उस सिस्टम में भी हम कोशिश कर रहे हैं, इस सिलसिले को आगे बढ़ाने वाले हैं। और सिर्फ इसको यहीं तक हम महाराष्ट्र तक हमने महदूद नहीं रखा है, इसलिए कि उसके साथ हमने मुंबई, मालेगांव या महाराष्ट्र कोई लफ्ज़ नहीं जोड़ा है, कोई इस तरह से प्रीफिक्स नहीं जोड़ा उसके साथ या सफिक्स नहीं जोड़ा है। उसका सबब ये है कि सहाफ़त एक ऐसा पेशा है या सहाफ़त का काम या प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है कि ये तमाम बाउंड्रीज से आज़ाद है। इसे दुनिया में कहीं पर भी अंजाम दिया जा सकता है। आप सहाफ़ी होंगे, जिस तरह से डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर होंगे। आज अगर बॉम्बे में है, मालेगांव में है, मुंबई में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, अब्रॉड कहीं जाएंगे तो वहाँ पर भी वो डॉक्टर ने इलाज कर सकते हैं, ज़रूरत पेशा है। सहाफ़त का पेशा भी ऐसा ही पेशा है, ये वो काम है। सहाफ़त भी एक ऐसी, जिस तरह से डॉक्टरी का पेशा है, सहाफ़त का पेशा भी वैसे ही है कि ये पेशा भी और खिदमत खल्क़ भी है। तो सर इसके लिए आप लोगों ने कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया है? फिलहाल तो चूँकि एक और प्लेटफॉर्म है हम लोगों का कि बॉम्बे में उर्दू पत्रकार संघ है ना, उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो है वो है उर्दू जर्नलिस्ट एसोसिएशन। उसी के साथ साथ ये जब ये पत्रकार विकास फाउंडेशन जब का सिलसिला शुरू किया गया तो इसमें हमने कोशिश ये की गई कि इसमें तमाम ज़बान के लोगों को जोड़ा जाए। जैसे मराठी पत्रकार संघ है, मराठी ज़बान के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उर्दू पत्रकार संघ है, उर्दू ज़बान वालों को फोकस दी जा रही है। लेकिन पत्रकार विकास फाउंडेशन में इसमें उर्दू ज़बान के लोग पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हैं मराठी और हिंदी, गुजराती, अंग्रेज़ी, सारी तमाम। जैसा कि बॉम्बे से ये सिलसिला जारी है तो चूँकि इस तंजीम के नाम के साथ कोई मखसूस इलाका जुड़ा हुआ नहीं है, हमारे पास अभी से इंक्वायरी आना शुरू हो गई है दूसरे मतलब इलाकों से भी, दूसरी रियासतों से भी आना शुरू हो गई है कि भाई आप तो मतलब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ तक हम तक खबरें पहुँच रही हैं, तो क्या आप हम लोग इसके मेंबर बन सकते हैं। मैंने कहा कि फिलहाल तो हम लोगों ने यहाँ तक इसका मेंबर सर्वी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हम हमारी बॉडी में हम लोग उस पर गौर करेंगे और कोशिश ये होगी कि वहाँ का चैप्टर जो है, जैसे अब लखनऊ में आप लोग शुरू करना चाहें, दिल्ली में शुरू करना चाहें, तो वहाँ का चैप्टर भी शुरू किया जा सकता है वहाँ की शाखा में। तो इसको एक्सपांड करना है, इसकी तौसीह करना है। और जब हमारी सोच ऐसी है कि सहाफ़ती बिरादरी से जो लोग भी ताल्लुक़ रखते हों, मिसाल के तौर पर अगर ऊना में कुछ लोग काम कर रहे हैं या अगर मालेगांव में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया से उनका ताल्लुक़ हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो लोग जुड़े हुए हों या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हों, तो उनको भी हम अपने साथ जोड़ें, वो लोग भी हमारे साथ आकर के जुड़ सकते हैं। हमारी कोशिश है कि एक फेडरेशन बने ताकि सब एक दूसरों के मसाइल को हल किया जा सके बआसानी और उस सिलसिले में जो भी मदद हो। क्योंकि मैंने ये देखा कि मैं चूँकि इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर एसोसिएशन का लाइफ मेंबर हूँ, हमारे यहाँ भी बहुत सीनियर जो तमाम लोग जो फिल्मों से वाबस्ता हैं उनका भी बड़ा कॉपरेशन है। अभी लॉकडाउन के दरमियान में सलमान खान ने भी बहुत कुछ कॉपरेशन किया। हमारे यहाँ टेक्नीशियन के लिए भी उनके लिए भी बड़ा शूटिंग बंद हो गई थी, फिर वहाँ से भी कॉपरेशन हुआ। जर्नलिस्टों के लिए अब तक का बड़ा अफसोस का मकाम है कि सरकारी तौर पर कुछ अब तक नहीं हुआ। बहुत से साथियों ने अपनी जानें गंवा दी, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टरों ने काम किया है, साथियों ने भी अपनी जान हथेली पर लेकर के काम किया है। और एक अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉम्बे में एक पत्रकारों की बहुत ही कदीम और बहुत ही मोतबर तंजीम है, वो है बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। उसमें एम.जे. पांडे और दीगर हजरात जो उसके अंदर मुंबई के जितने अहम जर्नलिस्ट हैं, तमाम अखबार के वर्किंग जर्नलिस्ट जितने हैं वो उससे जुड़े हुए हैं। तो उसमें गीता शेषु हैं, मैडम मोहतरमा गीता शेषु जी भी हैं। तो बॉम्बे यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने बहुत सारे जर्नलिस्टों को जो कि कोविड-19 पेंडेमिक कोविड-19 से जो लोग मुतासिर हुए थे, जिन लोगों ने उसमें जानें गंवाई हैं, उनकी माली मदद भी की है। और मैं BUG के तवज्जुह से मुझे, क्योंकि गीता शेषु जी ने मुझसे कहा था कि आलम साहब देखिए और भी अगर कोई पत्रकार हैं जो जिनको ऐसी कोई ज़रूरत है, जेन्युइन है, तो BUG उनकी भी मदद करने की कोशिश करेगी जो कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इत्तेफाक से BUG के हमारे जो M.J. पांडे जी हैं, इत्तेफाक से वो भी अभी इसको क्वारंटीन किए हुए हैं। और शीशा गेतु जी की, गीता शेषु जी की, उनका बेटा वो भी इत्तेफाक से कोरोना में सेहत के सबब क्वारंटीन किए हुए। तो वो वहाँ से भी बहुत कुछ लोगों को मदद मिलेगी और हम चाहेंगे कि ये सिलसिला आगे बढ़े। हमारी कोशिश होगी
कि इसके लिए रक्षा विभाग पर फंड बने और लोगों तक इसका फैज़ पहुँचे। मौजूद है मुंबई के कदीम न्यूज़पेपर रोजनामा हिंदुस्तान, और हम मौजूद है हमारे साथ यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट अनिस सिद्दीकी साहब, हम उन्हीं से कुछ बात करते हैं। हम लोगों ने मुंबई में काम शुरू किया है पत्रकार विकास फाउंडेशन के तहत। इसमें हम पूरे महाराष्ट्र के फिलहाल पत्रकारों को जोड़ेंगे, उनके विकास के लिए काम करेंगे, उनकी कई ज़रूरतें हैं उनके लिए काम करेंगे। इसकी शुरुआत हमने जो की है, हमने गवर्नर से मुलाकात, राज्यपाल से मुलाकात की, उनके सामने हमने रखा मेमोरेंडम, वो बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ मैं जानता हूँ और पत्रकारों की तकलीफ मैं जानता हूँ, पत्रकारों की परेशानियाँ मैं जानता हूँ, और साथ ही साथ उन्होंने वादा किया कि महाराष्ट्र सरकार से, राज्य से बात करते हुए आपके जो मेमोरेंडम उनको मैं रखूँगा, उनके सामने रखूँगा। खासतौर से आप लोगों को जो ट्रेवलिंग में तकलीफ होती है उसकी बात रखूँगा, आपकी जो परेशानी होगी सब रखूँगा। रेलवे में जिस तरह से आप लोगों को पत्रकार जाने की इजाज़त नहीं है, उसके लिए बातचीत करूँगा। लेकिन क्या है कि मैं गवर्नर हूँ और उनके सामने मैंने रख दिया हूँ, बाकी देखते क्या होगा। जैसा कि आपने देखे अभी ये विकास फाउंडेशन, इसका आज से आगाज़ हुआ है और कुछ मेंबरों को इनवाइट किया गया था।